हाँ, देखिए आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित। अभी तक आपने ग्रुप की परिभाषा पढ़ी, फिर पिछली क्लास में ग्रुप के एग्जाम्पल्स लिए थे, उसमें सभी इनफाइनाइट ग्रुप दे रखे थे। प्रतिलोम अवयव की विद्यमानता। Existence of inverse element. ए कोई भी समुच्चय एस का कोई भी अवयव है ए, और अगर ए को बी से ऑपरेट करें और तत्समक अवयव आ जाए तो बी क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। तो इस तरह से जैसे पहली पंक्ति में कोई अवयव होगा, उसका किसी से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। दूसरा अवयव है, इसको किसी से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो हर एलिमेंट को ऑपरेट करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ्ट भी होती है, मतलब लेफ्ट इनवर्स भी होता है, राइट भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में एक स्थान पर तत्समक अवयव होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ में एक स्थान पर तत्समक अवयव हो, तो अपन कहेंगे उस समुच्चय का के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। यदि समुच्चय एस की संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति एवं प्रत्येक स्तंभ में एक स्थान पर तत्समक अवयव विद्यमान हो या उपस्थित हो, तब समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम समुच्चय में विद्यमान होता है। अभी आपने जो संक्रिया सारणी बनाई थी उसमें देख सकते हैं अब ये जो अपन ने सारणी बनाई थी तो जान पहचान वाला ऑपरेशन था, तो सारणी बना दी। इसमें इनटू के लिए अपन जानते हैं अलग से, तो वैसे ही बता सकते थे कि किस अवयव का इनवर्स कितना है। लेकिन इस नियम की बात करते हैं तो पहली पंक्ति में देखें, एक जगह तत्समक अवयव दे रखा है 1, दूसरी पंक्ति में भी तत्समक अवयव दे रखा है, तीसरी पंक्ति में भी तत्समक अवयव है और चौथी पंक्ति में भी तत्समक अवयव है। पहले कॉलम में एक जगह 1 दे रखा है, दूसरे कॉलम में 1 है
तीसरे कॉलम में भी 1 है, चौथे कॉलम में भी 1 है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब हर अवयव का इन्वर्स है। यहाँ तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला था तो 1 का इन्वर्स तो 1 ही हो गया, -1 का इन्वर्स -1 हो गया, आयटा का इन्वर्स माइनस आयोटा हो गया और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयटा हो गया। तो सभी के इन्वर्स अपन वैसे ही बता सकते थे। लेकिन अगर ऑपरेशन ऐसा डिफाइन नहीं हो तो ऑपरेशन टेबल से ही बता रखा हो या और किसी तरह परिभाषित कर रखा हो तो अपन सारणी की सहायता से बता सकते हैं कि हर अवयव इन्वर्टिबल है या नहीं है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। यदि सारणी की प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक स्थान पर तत्समक अवयव हो, विद्यमान हो, तब हम कहेंगे कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम समुच्चय में विद्यमान है। If the identity element is present at one place in every row and every column of the table, then we will say that inverse of every element of the set is present in the set. फिर इसके बाद देखते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म का। क्रम विनिमय गुणधर्म ये भी अपन सारणी की सहायता से देख सकते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम जो भी टेबल बनाते हैं, जैसे यहाँ ABCD लिखा है, ये ऑपरेशन है। A ऑपरेशन B यहाँ आएगा और B ऑपरेशन A यहाँ आएगा। ये तो विकर्ण वाले अवयव आ जाएंगे। A ऑपरेशन B ऑपरेशन A इस जगह लिखेंगे और A ऑपरेशन B यहाँ लिखेंगे। और अगर ये क्रम विनिमय है तो A ऑपरेशन B और B ऑपरेशन A बराबर होंगे, यानी डायगोनल के इधर जो एलिमेंट होगा वही इधर होगा। अब जैसा C ऑपरेशन A करते हैं, C ऑपरेशन A तो यहाँ आएगा और A ऑपरेशन C यहाँ आएगा। और अगर क्रम विनिमय गुणधर्म है तो A ऑपरेशन C और C ऑपरेशन A बराबर होंगे, तो इसका मतलब जो एलिमेंट इधर दिखाई दे रहा है वही यहाँ होगा। यानी कि पूरी टेबल प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो, सम्मित हो, तो अपन कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, यानी संक्रिया दिए समुच्चय में क्रम विनिमय है। दोबारा से यहाँ अपन ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे B ऑपरेशन A, C ऑपरेशन A, D ऑपरेशन A, उधर हो रहा है A ऑपरेशन A, A ऑपरेशन B, A ऑपरेशन C, A ऑपरेशन D, यहाँ लिखा है D ऑपरेशन A। अगर क्रम विनिमय है तो AD और DA बराबर होंगे, CA और AC बराबर होंगे, और ये BA और AB ये बराबर होंगे। यानी कि नीचे वाली लाइन, ये कॉलम और ये रो दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से आगे आएंगे, यानी कि मुख्य विकर्ण के सापेक्ष ये सारणी कैसे दिखाई दे, सममित दिखाई दे। ये जो ऑपरेशन टेबल है सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, देन वी से दैट ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन द गिवन सेट। यदि ये सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित हो तो अपन कहेंगे क्रम विनिमय नियम का इसमें पालन होता है। तो बस यही लिख लेते हैं। यदि समुच्चय S की संक्रिया सारणी ऑपरेशन टेबल मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित हो, if operation table is symmetrical about the principal diagonal, यदि समुच्चय S की संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित हो
तब हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार समुच्चय एस में क्रम विनिमयी है या क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। क्रम विनिमयी है या क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है, एक ही मतलब है। If all the elements of the table are symmetrical with respect to the principal diagonal, then the operation star in the set will be satisfy the commutative property. तो अपन कुछ परिमित समुच्चयों के उदाहरण लेते हैं जो ग्रुप हों, उनके लिए टेबल बनाएंगे और फिर सारी प्रॉपर्टीज ये चेक करेंगे। If operation table is symmetrical about the principal diagonal, then operation is satisfy the commutative property in the given set. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रदर्शित करो कि समुच्चय G 0 1 2 3 4 संक्रिया एडिशन मॉडुलो 5 योज्य मॉडुलो 5 के लिए एक परिमित क्रम विनिमय समूह है। सो दैट द सेट G 0 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5। दिए समुच्चय के लिए संक्रिया सारणी ये तो जान पहचान वाला ऑपरेशन है, सभी किए हैं क्लास में सभी ने। तो सब टेबल बना दीजिए। जीरो क्या है? जीरो तो तत्समक अवयव, जीरो प्लस समथिंग किसी को भी जोड़ो वही रहता है। तो जीरो वाले तो मैं लिख देता हूं। सबको 1 से ऑपरेट कीजिए, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से और टेबल कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए, बाकी 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। एडिशन मॉडुलो 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 0, 2 + 4 6, 6 को 5 से भाग दिया, रिमाइंडर 1। फिर 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 0, 3 + 3 6 1, 3 + 4 7, 5 से भाग दिया, रिमाइंडर 2। 4 + 0 4, 4 + 1 5 यानी कि 0, 4 + 2 6 यानी 1, 4 + 3 7 2 और 4 + 4 8 3। ये ऑपरेशन टेबल बन गई। आप ये सब पहले भी बनाए हुए थे सबने। एडिशन मॉडुलो 5 ये सबने पहले किए हुए थे। ए एडिशन मॉडुलो 5 to B, ये A + B आता है जब A + B 5 से छोटा हो, या रिमाइंडर R आता है जब A + B 5 या 5 से बड़ा हो। रिमाइंडर R कौन सा? A + B को 5 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो। नॉन नेगेटिव रिमाइंडर लिखते हैं, सभी ने किए हुए थे, ये आ गए। अब इसको चेक करते हैं सारी प्रॉपर्टी। समृद्ध गुणधर्म सारणी के सभी अवयव समुच्चय G के अवयव हैं, इसलिए समृद्ध गुणधर्म सेटिस्फाई होता है, लागू होता है। यानी कि जो समुच्चय G है
एडिशन मॉड्यूलो 5 संक्रिया के लिए समृत है। एक क्वेश्चन में लिख लेते हैं, बाकी तो सब आसान आसान है। संक्रिया सारणी के सभी अवयव समुच्चय जी के अवयव हैं, इसलिए संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो 5 समुच्चय जी में समृत है, क्लोज्ड है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन ऑपरेशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ सेट जी, therefore set G is closed for the operation of addition modulo 5। चूंकि ऑपरेशन टेबल में सभी अवयव G के ही अवयव हैं, इसलिए यह संक्रिया G में समृत नियम का पालन करती है। या आप कह सकते हैं सेट G इज क्लोज फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉड्यूलो 5। छोटे छोटे आसान एग्जाम्पल हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आगे काम आएंगे और एग्जाम वाले क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो समृत गुणधर्म देख लिया। साचर गुणधर्म इससे अपन नहीं देखते। प्लस वाली संक्रिया है, साचर नियम का पालन होता है, तो इसमें भी होगा। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। पहली वाली सारणी की पहली पंक्ति टॉप रो के समरूप है, आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब तत्समक अवयव। और एक कॉलम, पहला कॉलम टॉप कॉलम के समरूप है, इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान है। ये तो सारणी से बात हो रही है। अदरवाइज जो ऑपरेशन है प्लस वाला एडिशन मॉड्यूलो 5, उसके लिए तत्समक अवयव क्या है? 0, और 0 तत्समक अवयव समुच्चय में है, तो अपन सीधे सीधे लिख देंगे कि तत्समक अवयव विद्यमान है। यहाँ सारणी की सहायता से लिखना है तो सारणी की सहायता से लिख देते हैं। तत्समक अवयव की विद्यमानता या तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, संक्रिया सारणी में पहली पंक्ति फर्स्ट रो शीर्ष पंक्ति टॉप रो के समरूप है एवं प्रथम स्तंभ शीर्ष स्तंभ के समरूप है। इसलिए समुच्चय जी में संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए तत्समक अवयव शून्य विद्यमान है।
इस क्वेश्चन के लिए टेबल की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, अपन डायरेक्ट बता सकते थे कि एडिशन मॉडुलो 5 के लिए तत्समक अवयव 0 है और 0 यहाँ पर उपस्थित है। फिर इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं। इस समझ में तो इनवर्स एलिमेंट हम सब जानते हैं, तो वैसे ही बता सकते हैं। 0 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव का प्रतिलोम तो तत्समक अवयव ही होता है। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी इटसेल्फ। अब 1 ले लिया, 1 को किससे ऑपरेट करें कि 0 आ जाए? 4 से। तो 1 का प्रतिलोम क्या है? 4 हो गया। 4 का प्रतिलोम 1 हो गया। 2 को किससे ऑपरेट करें कि तत्समक अवयव आ जाए? 3 से। तो 2 का प्रतिलोम 3 और 3 का प्रतिलोम 2, तो सभी अवयवों के प्रतिलोम आ गए। और अगर सारणी से देखने की बात है, प्रत्येक पंक्ति में एक जगह तत्समक अवयव है। पहली पंक्ति में तत्समक अवयव 0 दिखाई दे रहा है, दूसरे में लास्ट में दिखाई दे रहा है, तीसरी पंक्ति में भी 0 है, चौथी पंक्ति में भी 0 है, पांचवी पंक्ति में भी तत्समक अवयव 0 है। पहले कॉलम में तत्समक अवयव है, दूसरे कॉलम में भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, थर्ड कॉलम में भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, फोर्थ कॉलम में भी है, फिफ्थ में भी है। चूंकि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक जगह तत्समक अवयव दे रखा है, इसलिए दिए समुच्चय का प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। ये सारणी से देखने की बात है, तो अपन लिख देते हैं। प्रतिलोम अवयव की विद्यमानता। Existence of inverse elements। संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति एवं प्रत्येक स्तंभ में एक स्थान पर तत्समक अवयव विद्यमान है। अतः समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जी में विद्यमान है, जी में उपस्थित है। प्रत्येक पंक्ति में तत्समक अवयव आ गया और प्रत्येक स्तंभ में तत्समक अवयव आ गया। प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में तत्समक अवयव विद्यमान है, इसलिए जी का प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम इस जी में विद्यमान है, उपस्थित है। और चूंकि ये ऑपरेशन आपके जान पहचान वाला था, हर अवयव का प्रतिलोम बता भी सकते हो आप यहाँ। जीरो का प्रतिलोम 0, 1 का प्रतिलोम 4, 2 का प्रतिलोम 3, 3 का प्रतिलोम 2 एवं 4 का प्रतिलोम 1 है।
फिर बचती है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय गुणधर्म। अब इस क्वेश्चन के लिए भी क्रम विनिमय देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एडिशन मॉडुलो एम वाला जो ऑपरेशन है वो अपने आप क्रम विनिमय होता है। ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होते हैं तो डायरेक्ट कह देंगे, लेकिन आपको टेबल से ही देखना था। तो टेबल में देखें, ये मुख्य विकर्ण के सापेक्ष पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी का दूसरा अवयव, तीसरी का तीसरा अवयव, चौथी का चौथा अवयव और पांचवी पंक्ति का पांचवा अवयव, ये मिलकर मुख्य विकर्ण बनाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसके सापेक्ष टेबल आपकी सिमेट्रिकल है, सममित है। देखें पहली 1 2 3 4 1 2 3 4, दूसरी पंक्ति देखें 3 4 0, नीचे 3 4 0, फिर तीसरी 0 1 0 1 और लास्ट में 2 2। जैसे विकर्ण के ऊपर अवयव दे रखे हैं वही नीचे दे रखे हैं। अगर विकर्ण के एक साइड में ही अवयव आप निकाल लें और विकर्ण की जगह मिरर लगा दें तो उनकी इमेज आ रही है। यानी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सारणी कैसी है, सममित है। इसलिए ये संक्रिया इस समुच्चय में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, या कह सकते हैं क्रम विनिमय है। तो यही अपन क्रम विनिमय के लिए लिख देते हैं। दी संक्रिया सारणी, यह संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। इसलिए संक्रिया एडिशन मॉडुलो 5 समुच्चय जी में क्रम विनिमय है। Since operation table is symmetrical about the principal diagonal, therefore operation of addition modulo 5 is commutative in set G। तो ये आपको जो ग्रुप समुच्चय दे रखा था, आपने देखा एडिशन मॉडुलो 5 के लिए टेबल बनाई। टेबल के लिए समरथ नियम को, संक्रिया के लिए समरथ नियम का पालन हो रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, तत्समक अवयव विद्यमान है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है और प्लस वाली संक्रिया साचर नियम का पालन करती है। तो जो ग्रुप के सभी गुणधर्मों का पालन हो गया। तो फाइनली ये हुआ कि जो समुच्चय दे रखा था वो एडिशन मॉडुलो 5 के लिए एक ग्रुप है, बल्कि क्रम विनिमय ग्रुप है। और चूंकि अवयवों की संख्या परिमित है इसलिए वो परिमित ग्रुप है। अतः समुच्चय जी 0 1 2 3 4 संक्रिया एडिशन मॉडुलो 5 के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। पहले आपने जो पिछली क्लास में एग्जाम्पल लिए थे वो सारे इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल थे। अब इसमें एक एग्जाम्पल ये फाइनाइट ग्रुप का रहा। तो सभी प्रॉपर्टी आपको देखनी होती हैं।
अब आते हैं परिमित ग्रुपों के उदाहरण। तो परिमित ग्रुपों के उदाहरण अकेला अवयव तत्समक अवयव लिख दें, वो भी ग्रुप हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिए, बाकी कुछ इन सभी के लिए क्या करेंगे, आपको याद है तब तो ऐसे ही रखना है, नहीं याद है तो सबके लिए क्या है, टेबल बनानी है और सारी प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करके देखनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, हर एलिमेंट का इन्वर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो क्रमभिन्न में हो जाएगा, नहीं है तो अक्रमभिन्न में, नॉन कम्यूटेटिव। एक अपन ने एडिशन मॉड्यूलो 5 का लिखा था, फिर एडिशन मॉड्यूलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, और फिर अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। और ये सारे ग्रुप आप अपने आप चेक करेंगे, इनके अलावा जो भी फाइनाइट ग्रुप शीट में दे रखे हैं सब आप चेक करेंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।